Hello everyone, welcome back to our next video. Today in this video we will study about the methods of training. Students, previous video में हमने ट्रेनिंग के अदर कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया. फर्स्ट था रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं हम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंट पोस्ट होती है उनके लिए हम एप्लीकेशन से लेते हैं. जो आउटसाइडर होते हैं उनको एनकरेज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें. फिर जो सेकंड कंपोनेंट में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं उनमें से जो भी बेस्ट रहेंगे उनको हम सिलेक्ट करते हैं. उसके बाद फिर सिलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं. ट्रेनिंग किन किन मेथड से दी जा सकती है, आज ये हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के दो मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो होता है कि जब वो जॉब कर रहे होते हैं उसी प्लेस पे उसको ट्रेनिंग दी जाती है काम करने के साथ साथ. और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वो होती है कि जो हम उसको काम करने से पहले या फिर जहाँ पे वो काम करता है उससे किसी अदर प्लेस पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है. तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इट रेफर्स टू दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग द बेसिक थीम ऑफ विच इज लर्निंग व्हाइल डूइंग. ये ऐसा मेथड है कि जिसमें हम किस थीम को लेके चलते हैं, लर्निंग व्हाइल डूइंग, कि उस टाइम सीखना जब आप कर रहे होते हैं, जब आप वर्क कर रहे होते हैं उसको करते करते सीखना साथ के साथ. दिस मेथड इज अप्लाइड टू द वर्क प्लेस. ये मेथड कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, वर्क प्लेस पे ही, जहाँ पे आप लोग काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे होते हैं, इस मेथड को वहीं पे अप्लाई किया जाता है. इस मेथड में क्या होता है कि जब भी नया एम्प्लॉय आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको एक एक्सपर्ट के अंडर छोड़ दिया जाता है. सुपरवाइजर उनको सुपरवाइज करते हैं, उनके हर एक एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हैं, जो भी उनसे गलतियां होती हैं उनको बताते हैं कि इस गलती को उन्होंने कैसे ठीक करना है, कैसे उन्होंने मशीनरी चलानी है. तो ये सब तब होता है जब वो काम कर रहे होते हैं साथ के साथ. ठीक है. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो होता है कि इस मेथड में लर्निंग व्हाइल डूइंग, यानी कि जब वो कर रहे होते हैं उनको तभी सिखाया जाता है, काम करने के साथ साथ उनको वर्क प्लेस पे ही सिखाया जाता है. नेक्स्ट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. It refers to that method of training, the basic theme of which is, ये एक ऐसा मेथड है ट्रेनिंग का जिसका क्या थीम है, बेसिक थीम क्या है, लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीखना. पहले सीखना है उसके बाद उसको करना है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग में था कि साथ के साथ सीखना और साथ के साथ ही करना, यानी कि करते करते सीख जाना. और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में है कि पहले सीखना है उसके बाद उस काम को करना है, यानी कि लर्निंग बिफोर डूइंग. दिस मेथड इज यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस. ये मेथड कहाँ पे यूज किया जाता है, वर्क प्लेस से दूर, यानी कि जहाँ पे हमने काम करना है, जहाँ पे एम्प्लॉइज मतलब काम करेंगे उस प्लेस से दूर इस मेथड को यूज किया जाता है. यानी कि काम करने के बाद एक्स्ट्रा सेमिनार रख लिए गए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस उनको प्रोवाइड किए हैं ट्रेनिंग के लिए. जो भी एक्सपर्ट होंगे उनको वहाँ पे वो ट्रेन करेंगे, यानी कि वर्क प्लेस से दूर ले जाकर उनको ट्रेनिंग दी जाती है. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं उसके साथ साथ सीखना, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में होता है कि पहले सीखना है फिर उस काम को करना है. तो इनके भी आगे मेथड्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज इंडक्शन ट्रेनिंग. इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है कि जब न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको डायरेक्टली काम पे नहीं लगा दिया जाता कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आए हो चलो आपको ये काम करना है. उनको डायरेक्टली काम नहीं दिया जाता. जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं सबसे पहले उनको सबके साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है. जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अदर एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ उनका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, उनको पॉलिसीज बताई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो सब उनको बताया जाता है. वर्किंग आवर्स क्या है, कब उन्होंने रेस्ट करना है, कितने टाइम उन्होंने रेस्ट करना है, किस टाइम वो लंच कर सकते हैं, क्या उन्होंने वर्क करना है, ये सब कुछ उनको अच्छे से डिफाइन किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन को उनको स्ट्रक्चर समझाया जाता है, और कौन सा पर्सन उसका सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है, उसने किसको रिपोर्ट करना है, वो किसके अंडर काम करेगा और कौन उसके अंडर काम करेगा, ये सब उस पर्सन को बताया जाता है. तो इंडक्शन ट्रेनिंग में सबसे पहले यही सब उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपने किसके अंडर रह के काम करना है और कौन आपके अंडर रह के काम करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस हैं. सभी एम्प्लॉयज से उनकी जान पहचान कराई जाती है.
तो ये होता है इंडक्शन ट्रेनिंग में। उसके बाद है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है कि इसमें ट्रेनिंग को एक एक्सपर्ट के अंडर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग को एक एक्सपर्ट के अंडर छोड़ दिया जाता है। फिर वो एक्सपर्ट क्या करता है, ट्रेनिंग को काम करके बताता है कि आपने इस काम को इस तरीके से करना है। मशीनरी का यूज करके उसको दिखाता है कि आपने इस मशीनरी को इस तरीके से यूज करना है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग काम करेगा और जो एक्सपर्ट होगा वो उसको सुपरवाइज करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा कि वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसमें उसको एक एक्सपर्ट के अंडर छोड़ दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप में आपने देखा भी होगा जो ITI होती हैं उनमें ITI की कंप्लीट होने के बाद 1 साल की अप्रेंटिस लगती है सभी। फिर वो क्या करते हैं, 1 साल एक्सपर्ट्स के अंडर रह के काम करते हैं और काम को सीख जाते हैं। यही होता है अप्रेंटिसशिप में। ये ज्यादातर होता है प्लम्बर का या फिर जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादा काम रहता है, ये उस अप्रेंटिसशिप उसमें ज्यादा वर्क करता है। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ये होता है कि एम्प्लॉय को एक्सपर्ट के अंडर छोड़ दिया जाता है। फिर वो एक्सपर्ट उसको बताता है कि आपने इस तरीके से काम करना है, वो उसको करके भी बताता है। उसके बाद न्यूली अपॉइंटेड जो एम्प्लॉय होगा वो उसके अंडर काम करेगा और एक्सपर्ट उसको ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग ये तो आपने पहले भी सुना होगा इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप में क्या होता है, जो कि हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट होंगे और जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, ठीक है, यानी कि जो भी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो मिलकर एक एम्प्लॉय को ट्रेन करती हैं। जो भी हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट होंगे, ठीक है, और जो भी हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर होगा यानी कि बिजनेस सेक्टर जो भी होगा वो मिलकर ट्रेनिंग को ट्रेन करते हैं। यहाँ से उसको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी और यहाँ से साथ के साथ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। टेक्निकल इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें वो क्या करते हैं, यहाँ पे पर्सन को थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं। उसके साथ साथ फिर वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को इस सेक्टर में भेज देते हैं ताकि वो जो उन्होंने थ्योरेटिकल सिखाया है वो उसको प्रैक्टिकल भी करके देख सके। तो ये होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग में, किसमें एक एम्प्लॉय जो है वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ सीखता है। वो थ्योरेटिकल के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली करके भी देखता है। इसके लिए उनको कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा पे करता है, लिटिल मनी ही पे करता है, ज्यादा पे नहीं करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टीपन। जो भी उसको कॉर्पोरेट सेक्टर पे करता है एम्प्लॉय को उसको हम बोलते हैं स्टीपन, क्योंकि उनको ज्यादा पे नहीं किया जाता, बहुत थोड़ा पे किया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टीपन। तो ये होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग में, जिसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट और जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो भी हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, वो म्यूचुअली एक एम्प्लॉय को ट्रेन करता है। यहाँ से उसको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है और फिर साथ ही साथ जो उसको यहाँ पे सिखाया जाता है वही चीज वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके प्रैक्टिकली करके देखता है, जिससे कि वो ट्रेन हो जाता है। तो ये थी हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब देखते हैं कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉइज को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में पार्ट है वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है कि जिसमें एक डुप्लीकेट मॉडल तैयार किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ओरिजिनल वर्क में परफॉर्म करने से पहले उनको एक डुप्लीकेट मॉडल में काम करना पड़ता है ताकि वो फिर आगे किसी भी तरह की कोई गलती ना करे। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताती हूँ। आपने आंखें मूवी देखी होगी। आंखें मूवी में अक्षय कुमार, पारस रावल एंड अर्जुन रामपाल तीनों ही अंधे होते हैं। इसमें अमिताभ बच्चन और सुष्मिता सेन भी होते हैं। तो उन तीनों को एक बैंक लूटना होता है, ठीक है। एक बैंक में जाके उन्होंने चोरी करनी होती है, तो इसके लिए एक डमी बैंक क्रिएट किया जाता है, ठीक है। एक डमी बैंक क्रिएट किया जाता है। डमी बैंक मीन्स कि फेक बैंक क्रिएट किया जाता है जिसका फर्नीचर और जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक ओरिजिनल बैंक की तरह ही होता है। उसका सेटअप बिल्कुल एक ओरिजिनल बैंक की तरह किया जाता है ताकि फिर वो जाके ओरिजिनल बैंक में अच्छे से लूटपाट कर सके। तो उनको डमी बैंक में ट्रेन किया जाता है। ऐसा ही होता है वेस्टिबल ट्रेनिंग में। मान लो कि एम्प्लॉय ने किसी एक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पे काम करना है जो कि बहुत कॉस्टली है। अगर यहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है तो वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, मतलब अफोर्डेबल नहीं होता। तो उसके लिए डमी मशीन क्रिएट की जाती है। डमी मशीन में उसको
डमी मशीन में उसको ट्रेन किया जाता है कि आपने ओरिजिनल मशीनरी को इस तरीके से यूज करना है, इस तरीके से प्रोडक्शन करनी है। तो ये सब उसको एक फेक मशीन के जरिए सिखाया जाता है। पहले वो डमी मशीन में वर्क करेगा और जब वो यहाँ पे अच्छे से वर्क करना सीख जाएगा तब उसको ओरिजिनल मशीनरी पे वर्क करने के लिए दिया जाएगा। तो यही होता है वेस्टिबल ट्रेनिंग में कि ओरिजिनल वर्क में जाने से पहले उसको एक फेक सेटअप में काम करना पड़ता है। जैसे कि एक अकाउंटेंट होता है, जब वो नया मतलब न्यूली अपॉइंट होता है तो उसको आते ही इन्वेंट्री रजिस्टर और कैश रजिस्टर नहीं दिया जाता, उसी की सेम कॉलम जैसा एक दूसरा रजिस्टर दिया जाता है जिसके कॉलम बिल्कुल ओरिजिनल रजिस्टर की तरह होते हैं। और जब उसको उस फेक रजिस्टर पे वर्क करना, अच्छे से एंट्री करना आ जाता है, उसके बाद ही उसको कैश और इन्वेंट्री रजिस्टर दिया जाता है। मीन्स जब उसको फेक पे अच्छे से काम करना आता है उसके बाद ही उसको ओरिजिनल रजिस्टर दिया जाता है। तो यही होता है वेस्टिबल ट्रेनिंग में, पहले वो डमी मॉडल पे काम करेगा, उसके बाद ही वो ओरिजिनल सेटअप पे काम करेगा। तो ये थे हमारे ट्रेनिंग्स के मेथड्स। इंडक्शन ट्रेनिंग में होता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराया जाता है एम्प्लॉयज के साथ, सभी रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाते हैं, सभी पॉलिसीज बताई जाती हैं, वर्क कंडीशंस बताई जाती हैं। और अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक ट्रेंड एक्सपर्ट के अंडर वर्क करना पड़ता है, उसके बाद वो पहले उसको सिखाता है और बाद में उसको ऑब्जर्व करता है। इंटर्नशिप में क्या होता है, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं और जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं वो मिलकर एक एम्प्लॉय को ट्रेंड करते हैं। यहाँ से वो थ्योरेटिकल नॉलेज लेता है, उसके बाद यहाँ से वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेता है। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वो उसको पेमेंट भी करता है, जिसको हम बोलते हैं स्टीपेंड, क्योंकि उसको एक लिटिल मनी ही मिलती है। वेस्टिबल ट्रेनिंग का मैंने अभी आपको बताया कि पहले वो डमी मॉडल पे काम करेगा, यानी कि फेक मॉडल पे, डुप्लीकेट मॉडल पे काम करेगा, उसके बाद ही वो ओरिजिनल सेटअप पे काम करेगा। इसके साथ ही हमारी एक और रिलेटेड टर्म थी जो कि थी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है, एक मैनेजर की स्किल को ओवरऑल इंप्रूव किया जाता है ताकि वो फ्यूचर की सभी एक्टिविटीज को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सके। ठीक है, जितने भी डिसीजन मेकिंग है वो अच्छे से कर सके, उनको कॉज और इफेक्ट में डिफरेंस का पता लगा सके, मतलब हर एक एक्टिविटी को प्रॉपरली वे में कर सके। इसके लिए उसको पूरी तरीके से डेवलप किया जाता है। जॉब ट्रेनिंग में होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, जॉब ओरिएंटेड होती है, जिसमें जो भी हमने काम करना है उससे रिलेटेड हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बारे में अच्छे से बताया जाता है कि आपने इस काम को इस तरीके से करना है। बट डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक मैनेजर का फ्यूचर के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है उसमें। तो ये था हमारा स्टाफिंग का पॉइंट। ठीक है, इस यूनिट को आज हमने कवर कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट यूनिट को शुरू करेंगे